हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल। आज हम सभी फिजिकल एजुकेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। फिजिकल एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन दैट डील्स विद फिजिकल एक्टिविटीज एंड द ह्यूमन बॉडी। शारीरिक शिक्षा का मतलब है शारीरिक शिक्षा का मतलब उस शिक्षा से है जिसका संबंध फिजिकल एक्टिविटीज और मानव शरीर से होता है। थ्रू विच यूनिवर्सल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज डन, इट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। जिसके माध्यम से व्यक्ति का सार्वजनिक विकास किया जाता है उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। सार्वजनिक विकास के अंदर ये सभी पॉइंट्स आते हैं: सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिटनेस लेवल, मोटर स्किल्स, बिहेवियर चेंज, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और इत्यादि। यानी कि सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, फिटनेस यानी मानव स्वास्थ्य, मोटर स्किल्स गामा कौशलों का विकास, बिहेवियर चेंज मानव व्यवहार में बदलाव, फिजिकल चेंज शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास इत्यादि। हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा की क्या परिभाषा है। शारीरिक शिक्षा की अनेकों परिभाषाएं, जिसमें से एक जो है वो ये है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए ब्यूसर। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज as its aim the development of physical, emotionally and social fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to relaxing those outcomes. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए ब्यूसर के अनुसार जो शारीरिक शिक्षा है वो संपूर्ण शिक्षा का एक भाग है जिसका जो संबंध है वो शारीरिक प्रक्रियाओं से है, जिसके द्वारा शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से स्वास्थ्य नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन टू AR वेमन। AR वेमन के अनुसार फिजिकल एजुकेशन इज एन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। AR वेमन के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक अंग है जिसके द्वारा मनुष्य का शरीर क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ संपूर्ण विकास हो सकता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या क्षेत्र हैं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। फर्स्ट है हेल्थ एजुकेटर, सेकंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, थर्ड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, फोर्थ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, फिफ्थ बायोमैकेनिक्स, सिक्स्थ स्पोर्ट्स ट्रेनर, सेवेंथ प्रोफेशनल कोच ट्रेनर ऑफ एनी गेम एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट एक फिजिकल ट्रेनिंग है योगा के मतलब योगा एक नेक्स्ट पॉइंट है योगा ट्रेनर, यानी कि योगा ट्रेनर भी इसके माध्यम से बना जा सकता है। योगा का मतलब होता है कि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यानी कि मन की शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए और इंटरनल फिटनेस के लिए योगा की जाती है और एक्सटर्नल फिटनेस भी इसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर कोच ट्रेनर ऑफ एनी गेम एंड स्पोर्ट्स। किसी भी गेम के या मतलब किसी भी खेल के प्रोफेसर कोच बन सकते हैं या ट्रेनर बन सकते हैं किसी भी स्टेडियम या अथॉरिटीज के अंदर। नेक्स्ट है फिटनेस ट्रेनर एंड जिम ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर और जिम ट्रेनर बन सकते हैं शारीरिक शिक्षा की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर एंड प्रोफेसर। किसी भी स्कूल्स में टीचर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन, किसी भी स्पोर्ट या गेम के अंदर एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। फिजिकल एजुकेशन के शारीरिक शिक्षा के अनेकों उद्देश्य हैं, जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। शारीरिक क्रियाएं इसके अंदर हम करते हैं जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, यानी जब एक जो एथलीट है वो खेलता है उसके दौरान हार जीत का सामना उसे करना पड़ता है जिससे वह मानसिक कठोर और एक स्ट्रांग पर्सन बनता है। और मेंटल डेवलपमेंट ये शिक्षा के स्थान पर भी हो सकता है क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर अनेकों विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है जिससे हमारा मेंटल लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है भावनात्मक विकास, यानी कि भावनाएं जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट सामाजिक डेवलपमेंट सामाजिक विकास। इसके अंदर ये है कि जो एक फिजिकल शारीरिक शिक्षा का जो एक स्टूडेंट होता है या फिर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो समाज में एक अपनी अलग छवि बना सकता है अपने अच्छे परफॉर्मेंस देके और अपने देश को पदक देके अच्छे लेवल पर खेल कर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। इसके माध्यम से जो है नेतृत्व की भावनाओं का भी विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी कि जब एक टीम के साथ या फिर एक क्लास के अंदर किसी ग्रुप में जब किसी भी स्टूडेंट या एक टीम के अंदर एक प्लेयर को लीडर बनाया जाता है तो उसके अंदर लीडरशिप नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको अभी बताया था कि इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। खेलों के बारे में सर्वोत्तम जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी खेलों के अंदर न्यू चेंजेस होते हैं, करंटली जो खबरें होते हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। सो नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन ओरिजिनेट्स विच कंट्री। शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो कौन से देश से हुई थी। ऑप्शन ए एंशिएंट ग्रीस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत जो है वो ग्रीक से हुई थी। ग्रीक के अंदर शारीरिक शिक्षा के चार जो टाइम्स हैं उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है होमर काल, सेकंड स्पार्टा काल, थर्ड है पूर्व एथेंस काल, फोर्थ है उत्तर एथेंस काल।
जो होमर काल है उसके अंदर कृषि, पशुपालन, मनोरंजन, इन सभी चीज़ों के लिए जो है थोड़ा बहुत शारीरिक क्रियाएं की जाती थी। उस टाइम पे मतलब वो एक धार्मिक सिद्धांतों का समय था जिसके अंदर देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जो सेकंड है स्पार्टा काल, इसे जो है शास्त्रीय युग भी कहा जाता था। इसमें जो है वहाँ पर ग्रीस के जो अलग अलग राज्य हैं, नगर हैं, उनका डिवीज़न हुआ था। इसके अंदर मुश्किल था कि शारीरिक शिक्षा का जो है डेवलपमेंट हो पाए। इसमें सिर्फ केवल जो सैनिक है, फौजी हैं, उनको शारीरिक अभ्यास करवाया जाता था। जो पूर्व एथेंस काल है उसके अंदर नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया, नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया और डांस यानी कि नृत्य पर भी ध्यान दिया गया। फिजिकल एक्टिविटीज़, शारीरिक क्रियाएं सोचकर इसमें जो है डांस करवाया जाता था। और इसमें जो है कुछ मतलब शारीरिक क्रियाएं जो खेल में भी आती हैं, ये स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में, जैसे जेवलिन थ्रो, तीरंदाजी, स्पोर्ट्स और गेम्स की थोड़ी शुरुआत यहाँ हुई, भाला फेंक, इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। उसके बाद नेक्स्ट है जो फोर्थ हमने डिवाइड किया हुआ उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल जो है इसके ग्रीस के अंदर 776 BC में सबसे पहले यानी कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत भी ग्रीस एथेंस से हुई थी। तो 776 BC में यहाँ से अगस्त के महीने में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है फ्रिडरिच जेन, ऑप्शन बी विलियम जी मॉर्गन, ऑप्शन डी डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, ऑप्शन डी हैरी क्रोनबर्ग। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन ए जो फ्रिडरिच जेन है ये जर्मन जिम्नास्टिक एजुकेटर है। इन्होंने जर्मन के अंदर जिम्नास्टिक मूवमेंट स्टार्ट की थी। ऑप्शन बी है विलियम जी मॉर्गन। विलियम जी मॉर्गन जो है इन्होंने वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की थी और इनका जन्म न्यूयॉर्क USA में हुआ था। ऑप्शन सी है डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ। ये जो है ये बास्केटबॉल के इन्वेंटर हैं। हाँ, और इन्होंने डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने 1891 के अंदर स्प्रिंगफील्ड में इसकी शुरुआत की। लास्ट ऑप्शन है हैरी क्रोनबर्ग, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने सॉरी ये जो है इन्होंने YMCA भारत का पहला शारीरिक शिक्षा का जो कॉलेज है वो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। इनके जो संस्थापक है वो हैरी क्रोनबर्ग है। हैरी क्रोनबर्ग ने इन्होंने नवंबर 25, 1884 में अमेरिकन कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर की तरह काम किया। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पोर्ट्स कोच और फिजिकल टीचर यानी शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के रूप में कार्य किया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड YMC फाउंडेड? YMC की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1896। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1920 के अंदर YMCA की स्थापना हुई, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये जो है ये फर्स्ट कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, इंडिया का और एशिया का भी यही पहला शारीरिक शिक्षा का कॉलेज है। अब जो है ये फिलहाल ये एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज से अभी एक यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड हो चुका है तमिलनाडु के अंदर। पहले इसकी शुरुआत जो है वो मद्रास में हुई थी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हिंड्रिंग इज रिलेटेड टू, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन बी फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन, ऑप्शन सी फिजिकल एजुकेशन इन US, ऑप्शन डी फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन। ये जो है ये फाउंडर है स्वीडिश जिम्नास्टिक्स के, फादर है स्वीडिश मसाज के, डेवलपर ऑफ नेचुरल जिम्नास्टिक्स। इन्होंने 1813 में जो फर्स्ट टीचर और ट्रेनिंग है फिजिकल एजुकेशन की स्वीडन के अंदर, उसका सेंटर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।